यह नकाबपोश राक्षस ने अपनी काली हथेली गंजे सिर पर रखी। संपर्क होते ही गंजे सिर की त्वचा पर नसें उभर आईं और एक दुष्ट शक्ति काले हाथ से गंजे सिर के शरीर में फैल गई। यही वह मध्ययुगीन काला जादू है जिसमें जादू करने वाले की कठपुतली बनने के साथ उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ जाती है। जल्द ही मुखौटा पहने राक्षस कठपुतलियों के साथ कैन के पास आया। कैन की दुष्टता जगाने के लिए कठपुतली ने एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी। कैन ने आकाश की ओर देख भगवान से कहा, मैंने हिंसा छोड़ी है, फिर क्यों मुझे इस राह पर धकेला जा रहा है? अगर यही परिणाम आप चाहते हैं तो मुझे हिंसा का सहारा लेना होगा। इसके बाद कैन ने भयानक रूप दिखाया और कठपुतलियों के सामने ऐसे लड़ा जैसे सब्जियां काट रहा हो। लेकिन लड़ाई में उसे ध्यान नहीं रहा कि उसकी प्रिय डेलोरिस को मुखौटा पहने राक्षस ले गया है और बाकी कठपुतलियों को खत्म करने के बाद वे दूर जा चुके थे। अब कैन को समझ में आ गया, इस अंधकारमय युग में उसकी भलाई नुकसान ही करेगी। उसने तलवारें उठाई, आकर्षक चोगा पहना और अपनी प्रिय को खोजने निकल पड़ा। यात्रा में जब भी वह नकाबपोश राक्षस के अनुयायियों से मिलता, किसी को जीवित नहीं छोड़ता, मानो युद्ध के देवता का अवतार हो। लेकिन डेलोरिस की खबर नहीं मिल रही थी। शाम होते होते कैन एक चर्च में आराम करने पहुंचा, जहां उसने मानसिक रूप से अस्थिर पादरी से मुलाकात की। इस व्यक्ति ने कैन को तहखाने के प्रवेश द्वार पर ले गया, जहां मशाल की रोशनी में नीचे काले जादू से संक्रमित विकृत कठपुतलियों को देखा जा सकता था। अचानक पादरी ने केन को धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर साइन पर लेटकर सुनने लगा। तभी एक रहस्यमय समूह आया और पादरी को मार डाला। आगे के दृश्य के लिए कृपया मानसिक रूप से तैयार रहे। अरे अच्छा हुआ कि कैन की ताकत बेकार नहीं गई। उसने पुतलों का सामना करते हुए खून से लथपथ रास्ता बना लिया। रोशनी का पीछा करते हुए कैन ने निकास द्वार खोज लिया और मुख्य किरदार की शक्ति से वेंटिलेशन शाफ्ट तोड़कर बाहर निकलने में सफल रहा। गनीमत रही कि ये पुतले चांदनी से डरकर तहखाने में लौट गए। जैसे ही कैन सांस लेने की सोच रहा था, नकाबपोश के आदमी, जिनमें से एक गंजा था, फिर आ गए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें डेलोरिस का पता है। वाह भाई वाह! सुराग दरवाजे तक पहुंचा और केन चौकन्ना हो गया। नया पुराना बदला लेने का मौका पाकर उसका गुस्सा बढ़ा। केन ने 3 झटकों में सबको निपटा दिया। बस एक डरपोक लंबे बालों वाले को छोड़कर केन ने उसे तहखाने के प्रवेश द्वार पर पकड़ लिया, जहां बदले हुए कठपुतलियां थीं और लंबे बालों वाले को डेलोरिस का ठिकाना बताना पड़ा। डेड ने सुना कि उसका प्रिय मर गया है। गुस्से में कैन ने होश खो दिए। वह उठकर लात से लंबे बालों वाले को तहखाने में धकेल देता है। प्रिय को खोने के बाद कैन हर दिन शराब में डूबकर दुख भूलने की कोशिश करता है, जैसे वह बिना आत्मा का शरीर हो। रात होते ही पुतले कैन को पकड़ लेते हैं। अगले दिन नकाबपोश राक्षस कैन को देखता है, जो लड़ाई की भावना खो चुका है और आदमियों को उसे लकड़ी के खंभे पर ठोकने का आदेश देता है। इस संकट में कैन को अचानक डेलोरिस दिखाई देती है, जो मरी नहीं थी। प्यार की ताकत कैन को एड्रेनालिन की तरह प्रेरित करती है और वह दर्द की परवाह किए बिना अपने हाथों से स्टील की कीलों को निकाल देता है। वह जमीन पर गिरा। गंभीर चोटों के कारण उसमें बाकी पुतलों से लड़ने की ताकत नहीं थी। तभी उसके पूर्व नाविक समय पर पहुंचे और केन को बचा लिया। घाव ठीक होने पर केन अपने नाविकों संग नकाबपोश राक्षस के निवास स्थान पर पहुंचा, जहां जीवन मरण की लड़ाई होनी थी।